हमारे संवाददाता गौरव सावंत द्रास पहुंच चुके हैं। गौरव ने काकसर में उस चट्टानी दीवार के पास से 25 वर्ष पहले हुए युद्ध के रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी बताई है। काकसर की उस दीवार से जुड़ी कहानी पर गौरव सावंत की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। लद्दाख में इस समय हम लोग द्रास और कारगिल के बीच में हैं। ये काकसर का इलाका है, बहुत संवेदनशील। आपको याद होगा मई 1999 में जब भारतीय सेना का पहला पेट्रोल मिसिंग हुआ था, लापता हुआ था, लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया और जाट रेजिमेंट के 5 जवानों का, तो वो इसी इलाके से बजरंग पोस्ट के पास हुआ था और वो ठीक मेरे पीछे यही हरका बहादुर ब्रिज को पार करने के बाद आती है। तो ये बहुत संवेदनशील इलाका 1999 में हुआ करता था, क्योंकि देखिए ना, ये पहाड़ के इस पार भारत है, ये भारत का पोस्ट, और उस पार सरहद के उस पार या नियंत्रण रेखा के उस पार वो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू और कश्मीर का इलाका था। वहां से पाकिस्तानी सेना ने जो घुसपैठ की थी, वहां से वो सीधा इस हाईवे को निशाना बनाते थे। तो जब कोई गाड़ी, मिलिट्री का ट्रक जा रहा हो, ईंधन लेके कोई इंडियन ऑयल का ट्रक जा रहा हो, या फिर हम लोगों की गाड़ी, पत्रकारों की गाड़ी जाती थी, वहां से वो HMG यानी हेवी मशीन गन से फायर करते थे और इसी बेंड के इलाके में वहां फायरिंग होती थी और अचूक था उस समय उनका निशान, और इसीलिए ये दीवार वहां बनाई गई थी। इस दीवार की ऊंचाई देखिए, ये लगभग 20 फीट ऊंची दीवार है, लगभग 4 फीट चौड़ी। एक अभेद्य दीवार बनाई गई है कि अगर वहां से वो गोली मारे हेवी मशीन गन की तो भी कोई असर ना पड़े, गोले दागे तो भी उसका असर ना पड़े, और इस मोड़ से, क्योंकि इसी मोड़ से वो देख सकते थे नियंत्रण रेखा के उस पार, तो उसका कोई असर ना हो। और ये दीवार लगभग आधा किलोमीटर से ज्यादा लंबी, आप देखिए ना, इसको रीइंफोर्स किया गया है और मजबूत बनाया गया है। कारगिल की लड़ाई के दौरान हम लोग कई बार जब इस सड़क से जा रहे होते थे तो रात के अंधेरे में हेडलाइट बंद करके, आप सोचिए, एक तरफ गहरी खाई और उस खाई में तेज बहती नदी, सुरू नदी एक तरफ से आ रही है, शिंगो नदी दूसरी तरफ से आ रही है, और तेज बहाव पानी का, और गाड़ियां हेडलाइट बंद करके अंधेरे में चुपचाप यहां से निकलने की कोशिश करती थी, क्योंकि उस पहाड़ी की चोटी से पाकिस्तान की सेना देखकर फायरिंग कर देती थी। लेकिन अब यहां पूरी तरह से शांति है। वहां तो बकायदा सेना ने 2 जगह बोर्ड लगा रखा था जिसमें कहा था, सावधान, आप दुश्मन की निगाह में हैं, दुश्मन की डायरेक्ट फायरिंग रेंज में है। लेकिन अब ये दीवार यहां पर है, लेकिन अगर अब पाकिस्तान इस तरह का कोई दुस्साहस करेगा तो उसका खामियाजा उसको न केवल उसकी पोस्ट पर, बल्कि उसका जो बहुत जबरदस्त हाईवे है, उसके हाईवे पर उसका नुकसान पाकिस्तान को पड़ेगा। और ऐसा हो चुका है, क्योंकि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। पाकिस्तान केवल ऐसे माना जब उसकी एक गोली चलती थी तो यहां से 10 गोलियों का जवाब जाता था। ये 25 वर्ष बाद भारत में अगर इस भाग में समृद्धि अब आ रही है और हर तरफ आप देखिए निर्माण कार्य हो रहा है, पर्यटन बढ़ रहा है, इसकी वजह भारत की वो शक्ति है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, काकसर, कारगिल आज तक। करगिल युद्ध से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जगह है फोतुला टॉप। ये लेह श्रीनगर रोड पर सबसे ऊंचा पॉइंट है, बता रहे हैं गौरव। लेह से श्रीनगर के रास्ते पर, यानी हम तो कारगिल और द्रास तक ही जाएंगे, लेकिन ये इस रोड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन पास या पहाड़ी दर्रा है फोतुला, 13,479 फीट पर, यानी 13,479 फीट, फोतुला टॉप इसे कहते हैं। और सेना की भाषा में माउंटेन टॉप को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक होता है। तो यहाँ पर एक मिलिट्री चेक पॉइंट भी है, एक सिग्नल सेंटर भी है, यहाँ पर पर्यटक भी बहुत रुकते रहते हैं, मोटरसाइकिल रैलीज भी जरा निकलती रहती है लगातार। अगर कारगिल के समय यानी 25 साल पहले की मैं आपको बात बताऊं तो यहाँ पर सेना डिप्लॉयड भी रहती थी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट के लिए भी। और उस समय तो यहाँ पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी इसलिए भी था क्योंकि बटालिक का रास्ता जो दूसरी तरफ को निकलता है और यहाँ कारगिल और द्रास का रास्ता, दोनों को डोमिनेट करना सेना के लिए बहुत जरूरी था।
लेकिन उस जंग को अब 25 साल बीत गए हैं। अब सेना से ज्यादा यहाँ पर्यटक है, लेकिन वो प्रोजेक्ट विजयन का वो बोर्ड यहाँ लगातार है कि आप एक सैन्य क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए आप सतर्क रहे। मोटरसाइकिल रैलीज आप देख सकते हैं काफी यहाँ निकल रही हैं। मोटरसाइकिल रैली वाले भी हैं, पर्यटक भी हैं, लेकिन यही इस जगह पर जो परिप्रेक्ष्य पूरा बदल रहा है। एक समय सेना और अब पर्यटन यहाँ मुख्य है। कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ गौरव सावंत, लेह आज तक।